आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं और आज इस कड़ी में ये हमारा 6th पार्ट है, जहां पर हम लोग मोलर मास को समझने का प्रयास करेंगे कि ये मोलर मास क्या होता है और इस पर आधारित कुछ सिंपल सवाल भी बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोलर मास। मोलर मास समझने के लिए आप ऐसा समझें, एक एटम का मास एटॉमिक मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास होता है। तो एक मोल के मास को क्या बोलेंगे? मोलर मास बोलेंगे। तो यहां से हम लोग एनालॉजी लेते हैं और उसके आधार पर यह बात बोल सकते हैं, एक मोल, कोई भी आप स्पीशीज ले लें, आप एटम्स ले सकते हैं, आप मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं, कोई भी कंपाउंड जो भी आप लेना चाहें, एक मोल कोई भी स्पीशीज आप ले लें और इस एक मोल स्पीशीज का जो मास होगा इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों मोलर मास। आखिर ये मोलर मास अब निकाला कैसे जाता है? क्या इसको निकालने का कोई तरीका है, कोई ट्रिक है? तो इसको आज हम लोग देखेंगे। अब मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर हम मोलर मास ऑफ वाटर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे चीजों को समझने का प्रयास करें। If we talk about the molar mass of water, तो बच्चों देखिए मोलर मास ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ। मोलर मास ऑफ वाटर का सिग्निफिकेंस या मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। तो इसका मतलब हुआ मास ऑफ 1 मोल ऑफ वाटर। और इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ, क्या मतलब हुआ? ये हुआ मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, यानी एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये आप समझ सकते हैं मोलर मास का मतलब। इतने मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वो स्पीशीज जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसका जो टोटल कंबाइंड मास होगा उसको हम लोग उसका मोलर मास बोलते हैं। बच्चों, जब मोलर मास की हम लोग बात करते हैं तो आखिर कैसे निकालें? हम जैसे वाटर का भी जिक्र कर रहे थे। अगर हम वाटर की बात करें तो हम जानते हैं यहां पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। एक मॉलिक्यूल की अगर बात करें, फॉर एन एग्जांपल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 मॉलिक्यूल, तो वी विल स्टार्ट विद 1 मॉलिक्यूल एंड विल अराइव एट 1 मोल। तो अगर 1 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहां 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का एटम होता है। अब अगर आप एक मॉलिक्यूल के मास की बात करते हैं तो 2 हाइड्रोजन एटम्स का मास हो गया 2 इंटू 1 यू, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 यू होता है, और एक ऑक्सीजन का हो गया 1 इंटू 16 यू। तो एक मॉलिक्यूल की जब आप बात करते हैं तो उसका मास हो गया 18 यू। बट इन 1 मोल वी आर नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट 1 मॉलिक्यूल बट द एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपको एक मॉलिक्यूल का मास पता हो गया, तो जब आपको 1 मोल की बात करते हैं तो आप एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। और जब आपको एक का मास पता है 18 यू, तो एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का टोटल मास कितना होगा? यूनिटरी मेथड, आप एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये 1 मोल का मास आ गया। लेकिन ये जो 1 मोल का मास आया है ये किस में आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये यू में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब हम लोग मोलर मास की बात करते हैं तो मोलर मास का कन्वेंशन देखिए क्या है। मोलर मास को हम लोग आमतौर पे जनरली ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलर मास को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम लोग ग्राम्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो आखिर यू को तो हमको चेंज करना ही होगा। तो अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर का मोलर मास था 18 मल्टीप्लाइड बाई एवोगाड्रोस नंबर यू। ठीक है, इसको यूनिट को 1 यू लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं।
आप जानते हैं देयर इज अ रिलेशन जो हमने आपको लास्ट टर्म पर बताया. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन यू, एवोगाड्रोस नंबर एंड ग्राम्स. बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी लास्ट वाली, और उसी का हम जो समरी है, उसका जो रिजल्ट है, वी आर गोइंग टू यूज दैट. हमने आपको बताया था देयर इज अ रिलेशन 1u इज इक्वल टू 1 oblique Avogadro's number grams. This is an important relationship. आप इसका यहां इस्तेमाल करें तो आप लिख सकते हैं 18 इंटू Avogadro's number, और 1u के स्थान पर 1 oblique Avogadro's number grams. आप देखिए Avogadro's कैंसिल हो गया, and what is the final result? The final result is 18 grams. So we have finally arrived at the molar mass of water, that is 18 grams. Can we see a simple relationship between molecular mass of water and the molar mass of water? Definitely. The molecular mass of water is 18U and the molar mass of water is 18 grams. So the numerical values, if you see, both are the same, 18 and 18. And this is the clue, this is the trick, that किसी भी एक पार्टिकल का, वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, उसका जो भी मास होता है U में, जैसे वाटर के एक मॉलिक्यूल का मास था 18U, उसका मोलर मास का जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, वैल्यू जो होती है वो सेम होती है, बट द यूनिट इज डिफरेंट. The single molecule was 18U, but the molar mass is again 18, but not U, but the gram. तो अगर आपको एक स्पीशीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक स्पीशीज का, एक पार्टिकल का मास U में पता है, the molar mass can easily be written with the same numerical value, but instead of U, put the gram. U को हटाओ और ग्राम को लगाओ. तो U हटाओ, ग्राम लगाओ, एंड यू विल गेट द मोलर मास. अब कुछ इसके उदाहरण देखते हैं. जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की, तो इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है, मॉलिक्यूलर मास इसका होता है, अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 98U. यानी एक पार्टिकल, एक मॉलिक्यूल का मास 98U है. तो अगर इफ यू टॉक अबाउट इट्स मोलर मास, तो सिंपली 98 आपको रेप्लिकेट करना है, फिर से लिखना है, बट इंस्टेड ऑफ U यू हैव टू पुट व्हाट, द न्यू यूनिट ग्राम्स. देखिए 98U एंड 98 ग्राम्स आर नॉट इक्वल, दे डिफर ह्यूजली इन देयर अमाउंट्स, बट द न्यूमेरिकल वैल्यू इज जस्ट सेम. ठीक है, तो एक पार्टिकल का अगर मास आपको U में पता है, तो एक मोल का वैल्यू वही होती है, लेकिन यूनिट U नहीं होती है, वो ग्राम्स होती है. ठीक है. अब जैसे आप बोले 2 चींटियां हैं और 2 हाथी है, तो भाई दोनों के वजन में बहुत डिफरेंस है, लेकिन जो 2 है दोनों में कॉमन है. ठीक है, ऐसे ही आप यहां समझें, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू से. अब कुछ इस पर एक अच्छा उदाहरण देखते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखते हैं. हमने मान लीजिए बोला सैंपल ऑफ बैक्टीरिया weighing 10 to power 4U carries 1000 bacteria. Find molar mass of bacteria. Find molar mass of bacteria. बहुत अच्छा सवाल है. तो देखिए पहले हम आपको सवाल समझाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे. जो इसको सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर सकते. एक सैंपल है बैक्टीरिया का जिसका मास दिया है 10 to power 4 U, और
उसमें 1000 बैक्टीरिया हैं, आपको बताना है व्हाट इज द मोलर मास ऑफ बैक्टीरिया। यहां पर आप मेरी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, और ट्रिक क्या है ये हम आपको बता रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले आप लिख लें 1000 बैक्टीरिया, इनका वेट है 10 to power 4 U। तो एक बैक्टीरिया का वेट कितना हो जाएगा? 10 to power 4 अपॉन 1000, जिसको 10 to power 3 लिख सकते हैं, दिस इज 10U। और हमने आपको बताया था किसी भी एक पार्टिकल, तो यहां पे बैक्टीरिया को पार्टिकल मानते हुए एक बैक्टीरिया का मास आपको पता है 10U। तो अगर आपको इसका मोलर मास बताना है तो चीजें बहुत सरल हैं, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू वही रखनी है, लेकिन U हटाओ और ग्राम लगाओ। यहां पर U के स्थान पर आपको सिंपली क्या पुट कर देना है? ग्राम्स। तो एक बैक्टीरिया का मास 10U है, तो उसके एक मोल यानी 6.022 इंटू 10 to power 23 बैक्टीरिया का मास क्या होगा? उसका मोलर मास क्या होगा? 10 ग्राम्स होगा। तो ये बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल था जो रिलेट करता है एक के मास को मोलर मास से। एंड दिस इज ऑल फॉर द टुडे सेशन, आज जहां हमने आपको मोलर मास समझाने का प्रयास किया, और अगला सेशन बहुत ही जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।